गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विमल कुमार सिंह एक बायोलॉजी का टीचर हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में जो आपने मुझे प्यार दिया, जो लाइक्स आपने दिए, लाइक्स किए, जो आपने सब्सक्रिप्शन किया, उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। पिछले वीडियो की तरह ही आज हम एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्चुअल टर्म पे बात करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, सिंपली ऐसे समझना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी खास सेल का स्पेशलाइज हो जाना। अब क्वेश्चन ये है कि स्पेशलाइज हो जाना क्या होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का मतलब किसी खास सेल का स्पेशलाइज हो जाना या किसी सेल का स्पेशलाइज हो जाना। स्पेशलाइज होने का मतलब है कि वो सेल किसी खास पार्टिकुलर काम को ही करेगा, किसी दूसरे काम को नहीं करेगा। जैसे मैं बोलूँ, हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं नर्व कंडक्शन का काम करते हैं, नर्व इम्पल्स के कंडक्शन का काम करते हैं। मसल सेल्स जो होते हैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। लिवर सेल इनका काम कुछ और है हमारे बॉडी के अंदर। और क्वेश्चन ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, कि जो हमारा ये बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, एक्चुअल में एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से बना है, जिसको हमें पता है जाइगोट बोलते हैं। इस जाइगोट में लगातार माइटोटिक डिवीजन होती है, जिसको मैं क्लीवेज बोल रहा हूँ। क्लीवेज से पहले मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है और फिर गैस्टुला बनता है। गैस्टुला में 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, जिनको एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बोलते हैं। इन्हीं 3 जर्म लेयर से हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है और हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पाए जा रहे हैं, जिनको मैं न्यूरॉन्स बोल रहा हूँ, मसल सेल बोल रहा हूँ, लिवर सेल बोल रहा हूँ, और भी डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो एक सिंगल सेल जाइगोटिक स्ट्रक्चर था, सिंगल सेल जो सिंपल स्ट्रक्चर था, इससे इतने डिफरेंट टाइप के सेल बने कैसे? समझिएगा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस जाइगोट से डिफरेंट टाइप के सेल्स कैसे बने हैं। मैं पहली बात आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये चूंकि माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ही हमारे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, इस सेल का भी फॉर्मेशन हुआ है। चूंकि हमारे बॉडी का फॉर्मेशन माइटोसिस डिवीजन के द्वारा हुआ है और हमारे बॉडी में ये सेल्स पाए जा रहे हैं, तो ये भी माइटोसिस के द्वारा बने होंगे। मेरी बात अब सुनिएगा। मैं ये बोल रहा है कि जाइगोट के पास जितने नंबर ऑफ जीन्स होंगे और टाइप्स ऑफ जीन होंगे, उतने ही नंबर और टाइप्स इन तीनों सेल्स के अंदर पाए जाएंगे। यानी जितने नंबर ऑफ जीन्स यहाँ है, उतने ही नंबर्स ऑफ जीन्स यहाँ है, उतने ही नंबर्स ऑफ जीन्स यहाँ है, और उतने ही नंबर्स ऑफ जीन्स यहाँ है। तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई सिंपल सेल से जो कि जाइगोट बोल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के सेल बने कैसे? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारे सेल्स जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, ये अलग अलग जो काम करते हैं, ये अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज कैसे हुए, डिफरेंशिएट कैसे हुए? तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसके अंदर, समझिएगा मेरी बात, सपोज मान लो मैं न्यूरॉन की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं न्यूरॉन्स कैसे बना। तो मैं बोल रहा हूं कि सारे जीन्स जो जाइगोट के अंदर था, नंबर और टाइप्स, वो यहां पे भी है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इस न्यूरॉन सेल्स के अंदर केवल वही जीन एक्टिवेटेड हैं जो इस सेल को न्यूरॉन वाली प्रॉपर्टी दे, या जो न्यूरॉन का काम है वो काम करने वाले, काम कराने के लिए, उस काम को कराने के लिए न्यूरॉन बनाने वाले जो जीन्स होंगे वही एक्टिवेटेड होंगे, बाकी जीन्स इनएक्टिवेटेड हो जाएंगे। यानी न्यूरॉन्स का दर्जा, यदि मैं बोलूं कि क्या मसल सेल्स के जीन होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या लिवर सेल्स के जीन होंगे, बिल्कुल होंगे। ये सारे जीन्स होंगे, लेकिन लिवर सेल्स वाले जो जीन्स होते हैं इनएक्टिवेटेड कंडीशन पाए जाएंगे। यहां पे मसल सेल्स वाले जो जीन्स होते हैं इनएक्टिवेटेड कंडीशन पाए जाते हैं। एक्टिवेटेड कंडीशन में जिसके पाए जाएंगे जीन्स केवल न्यूरॉन्स वाले। मैं उसी तरह फिर मैं बोलूंगा, क्या मसल सेल्स के अंदर न्यूरॉन्स वाला भी जीन्स होगा? क्या बिल्कुल होगा। क्या लिवर सेल्स वाला जीन होगा? क्या बिल्कुल होगा। यहां पे भी होगा, लेकिन इन दोनों के जीन्स इनएक्टिवेटेड होंगे मसल सेल्स के अंदर। यहां पे जो मसल सेल्स का जो काम है उसको परफॉर्म कराने के लिए मुझे इन मसल सेल्स के जीन को केवल एक्टिवेट करना पड़ रहा है, बाकी जो जीन्स है उनको मुझे क्या करना पड़ेगा? इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहां पे इनएक्टिवेशन हो जाएगा। इसलिए इस तरह से डिफरेंट टाइप के सेल का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो न्यूरॉन्स हो, मसल सेल्स है और लिवर सेल्स है, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे भी समझना है कॉमन फंक्शंस भी होते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको, यदि मैं बोलूं कि न्यूरॉन्स के अंदर रेस्पिरेशन होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मसल सेल्स के अंदर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यहाँ लिवर सेल के अंदर होगा कि नहीं, वो बिल्कुल होगा।
यानी कुछ कॉमन प्रोसेस है जो सारे सेल्स के अंदर होते हैं, कॉमन प्रोसेस है जो मैं बोल रहा हूँ जो सारे सेल्स के अंदर होते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जैसे मैं बोलूँ रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन मैं बोल रहा हूँ क्या तीनों में होगा? बिल्कुल होगा। तो रेस्पिरेशन के दौरान मुझे जो जो एंजाइम्स चाहिए उस एंजाइम्स का फॉर्मेशन नो डाउट हम पहले से समझते हैं कि जीन्स के द्वारा ही होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो कॉमन प्रोसेस इन तीनों सेल्स के अंदर होने वाले हैं, जैसे मैं रेस्पिरेशन बोल रहा हूँ, जो इनके लिविंग रहने के लिए जरूरी है, अदरवाइज मर जाएंगे, सारे सेल मर जाएंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? वो सारे के सारे जीन तीनों में एक्टिवेटेड रहेंगे। उस तरह के जीन्स जो न्यूरॉन्स हो या मसल सेल्स हो या लिवर सेल्स हो, जो इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है और कॉमन है तीनों सेल्स के अंदर। जैसे रेस्पिरेशन के सारे जीन्स, रेस्पिरेशन के सारे से रिलेटेड सारे जीन्स सारे एंजाइम्स बनाते हैं, और सब यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी होंगे जीन्स। उस तरह के जीन्स जो सेल्स के वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने में मदद करते हैं, उस तरह के जीन्स को हम लोग बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन्स। क्या बोलते हैं बाबू? उस तरह के जीन्स को हम लोग बोल रहे हैं हाउस कीपिंग जीन्स। कीपिंग जीन्स, हाउस कीपिंग जीन्स मैं बोल रहा हूं उसको। जैसे मैं बोलूं रेस्पिरेशन के लिए जो मुझे जीन्स चाहिए, रेस्पिरेशन करने के लिए जो मुझे एंजाइम चाहिए, वो सारे एंजाइम किसी न किसी जीन्स के द्वारा ही तो प्रोड्यूस होते हैं या रेगुलर ये प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि स्पेशलाइजेशन कैसे हुआ। तो मैंने बोला न्यूरॉन्स के अंदर बाकी सेल्स की जो स्पेशलिटी देने वाले जीन्स होते हैं इनएक्टिवेट हो जाएंगे और न्यूरोनल जीन्स ही केवल एक्टिवेट रहेगा। उसी तरह से मसल सेल्स के अंदर केवल मस्कुलर एक्टिविटी या मस्कुलर स्पेशलाइजेशन देने वाले जो जीन्स है ना वही एक्टिवेटेड रहेंगे, बाकी सारे जीन्स क्या हो जाएंगे? इनएक्टिवेटेड हो जाएंगे। मैंने इसके अलावा क्या बताया कि कैसे डिफरेंशिएशन हुआ। पहले इसके अलावा मैंने क्या बताया कि कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो सेल्स के वाइटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन में तीनों सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर होगा। तो रेस्पिरेशन के सारे जीन्स जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बनाते हैं और इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उन जीन्स को मैं बोल रहा हूं हाउस कीपिंग जीन्स। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये कैसे एक्चुअल में डिफरेंशिएट होगा ये सेल्स, ये डिफरेंट टाइप का न्यूरॉन्स कैसे बन गया, ये मसल सेल्स कैसे बन गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, मेरे को लग रहा है ये बात मेरी है सिंपली समझ में आ गई होगी आपको। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा, मैं फिर से दोबारा उसको प्रयास करूंगा रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।